हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, अब आपको बताएंगे डीसीएम का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे स्टूडेंट कि आपका कौन कौन सा प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आने वाला है स्टूडेंट। ठीक है, तो डीसीएम का मतलब होता है डिजिटल एंड माइक्रो प्रोसेसर। ये आपका 4th सेम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए आपका वीवीआई क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो अभी हम लोग बताएंगे माइक्रो प्रोसेसर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताएंगे कि ये सब पॉइंट को आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है। इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। जैसे हो गया स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एड्रेसिंग मोड पढ़ के जाना है, इंटरप्ट पढ़ के जाना है। उसके बाद फ्लैग रजिस्टर को पढ़ के जाना है। ये सब आपका क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इस तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो चलो स्टूडेंट, पहला प्रॉब्लम को डिस्कशन करते हैं कि पिन डायग्राम ऑफ 8085 यदि आए तो आपको किस तरह लिखना है। चलो स्टूडेंट, आपको शुरू करते हैं कि पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ये आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितना पिन होता है, तो आपको बोलना 8085 में आपका जो पिन होगा वो 40 पिन का डायग्राम होगा। तो कितने पिन होंगे आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो आपको बोलना है इसमें कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं। ठीक है, ये कितने बीट का प्रोसेसर है 8085, तो आपको बोलना 8 बीट का क्या है, प्रोसेसर है। कितने बीट का प्रोसेसर है, 8 बीट का प्रोसेसर है। आपको याद रखना होगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का प्रोसेसर है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आपको बोलना है 8 बीट का क्या है, प्रोसेसर है। ये इसमें कितने पिन होते हैं, तो आपको बोलना इसमें 4 पिन होते, सॉरी इसमें 40 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं, 40 पिन होते हैं। इसमें कौन सा ऑसिलेटर का यूज करेंगे, तो आपको बोलना इसमें हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करेंगे। वो क्या करेगा, 6 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। यहां पर आपका 2 स्लॉट है, X1 और X2, ईच में डिवाइड हो जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज और 3 मेगाहर्ट्ज। ये आपका क्लॉक साइकिल है, क्लॉक के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें आपका 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 मेगाहर्ट्ज जाएगा, और इसमें आपका क्या होगा, 3 मेगाहर्ट्ज जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि इसमें कितने एड्रेस लाइन होते हैं, तो 8 जो होता है, 16 जो होता है एड्रेस लाइन होता है, 8 जो होता है वो आपका डाटा लाइन होता है। ये आपको याद रखना होगा। ये सब चीजों को आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एड्रेस लाइन कितने होंगे 8085 में, तो बोलना है 16 होगा। और आपसे पूछेगा कि एड्रेस के बाद डाटा बसेस कितना होगा, तो 8 होगा। ये आपको पढ़ के जाना है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें आपका कैपेसिटी कितना होगा, एड्रेसिंग कैपेसिटी कितना होगा, तो आपको बोलना 64 किलोबाइट का क्या होगा, आपका क्या होगा, 64 किलोबिट होगा। 64 किलोबिट का ये आपका क्या हो, एड्रेसिंग कैपेसिटी होगा। ये आपको याद रख के जाना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोअर ऑर्डर का जो एड्रेस बसेस है उसको हम लोग डाटा बस से क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्स कर लेंगे। मल्टीप्लेक्स करने से एक साथ ही सभी दोनों पिन को क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर मल्टीप्लेक्स करने से हम लोग का क्या हो जाएगा, पिन की संख्या क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पिन की संख्या को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर का एड्रेस और डाटा को क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्स कर देते हैं। ये भी चीज आपको जानना है। इसका मतलब है स्टूडेंट, आपसे पूछेगा कि एड्रेस जो लाइन है वो आपका क्या है, तो एड्रेस जो होगा आपका वो आपका यूनिडायरेक्शनल होगा, और डाटा जो होगा वो आपका क्या होगा, बाय डायरेक्शनल होगा। डाटा बस जो होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा, एड्रेस बस जो होगा वो आपका क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। आपसे पूछेगा कि एड्रेस बस कितने होता है, तो आपको बोलना 16 जो होगा आपका एड्रेस बसेस होगा, और आपका डाटा बसेस कितना होगा, 8 जो होगा वो आपका डाटा बसेस होगा। अब देखो ये मल्टीप्लेक्सिंग जो किया गया है, ये कब एड्रेस बस की तरह काम करेगा और कब डाटा बस की तरह काम करेगा वो डिसाइड करेगा। एक पिन जो होता है ALE, एड्रेस लैच एनेबल, यदि ये पिन यदि 0 हो जाए स्टूडेंट, तो आपका ये डाटा बस की तरह काम करेगा। ये जो एड्रेस है डाटा बस की तरह काम करेगा। यदि ALE का वैल्यू 1 हो जाए, तो ये जो पिन जो काम करेगा वो आपका एड्रेस बस की तरह काम करेगा। आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये पिन को कौन एड्रेस बस की तरह काम करवाएगा और कौन डाटा बस की तरह काम करवाएगा, तो वो आपका है एड्रेस लैच एनेबल। यदि एड्रेस लैच एनेबल यदि 1 हो जाए, तो ये जो पिन है आपका एड्रेस बसेस की तरह काम करेगा। यदि ALE का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये आपका किस तरह काम करेगा, डाटा ट्रांसफर
टू बस, मतलब डाटा बसेस की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये आपका क्या है, सभी पिन है। चलो स्टूडेंट एक एक पिन के बारे में जानते हैं। पिन को कुछ पर्टिकुलर डिवाइड में क्या, पर्टिकुलर चीजों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। एक होता पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, पहला जो है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब देखो स्टूडेंट आपका देखो पावर सप्लाई कैसे याद रखना है, 40 पिन से हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे, वो वोल्टेज कितना होगा आपका 5 वोल्ट का क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। इसमें हम लोग कितने वोल्ट का सप्लाई देते हैं, 5 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। वो किस पिन से देंगे, 40 नंबर पिन से देंगे। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में सप्लाई पिन का नंबर क्या है, तो आपको बोलना है 40। ग्राउंड पिन का नंबर क्या है, तो आपको बोलना 20। 40 जो होगा वो सप्लाई पिन होगा, कितना सप्लाई दोगे, 5 वोल्ट का सप्लाई दोगे। ग्राउंड पिन की संख्या कितना होगा, 20 होगा। 20 नंबर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राउंड करेंगे। यहां पर आपका 2 क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, एक में देंगे 3 मेगाहर्ट्ज, दूसरे में देंगे 3 मेगाहर्ट्ज। यहां पर एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ रहेगा जो आपका एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। वह फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 6 मेगाहर्ट्ज होगा। ईच में 3 मेगाहर्ट्ज का सप्लाई जाएगा, ये आपको याद रखना है। 3 नंबर का पिन जो होगा रीसेट आउट होगा। 37 नंबर पिन जो होगा क्लॉक आउट होगा। ये सब चीजों को आपको याद रखना है। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का प्रोसेस को देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका जो हो गया पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी पिन। ये दोनों आपका पावर सप्लाई है हो गया, ये आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी पिन हो गया। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट आपसे पूछेगा कि 5 और 4 का क्या काम है, तो एक होता है SID मतलब सीरियल इनपुट डाटा, SOD का मतलब होता है सीरियल आउटपुट डाटा। ये आपका सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है। इस पिन को आप याद रखोगे कि एक होता है SID, एक होता है SOD। अब देखो 6 नंबर से लेके 10 नंबर पिन तक समझते हैं। ये आपका क्या है, ट्रैप है। ये आपका क्या होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट कौन है, तो आपको बोलना है ट्रैप। जो जो बोल रहे हैं वो चीजों को आपको याद करके जाना है। ट्रैप का जो आपका प्रायोरिटी होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। आपसे पूछेगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट कौन है, तो आपको बोलना ट्रैप। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा RST 7.5, उसके बाद होगा RST 6.5, उसके बाद होगा RST 5.5, उसके बाद होगा INTR। इसका मतलब स्टूडेंट किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगा, तो आपको याद रखना है कि ट्रैप का जो प्रायोरिटी होगा सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, RST क्या हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, RST क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका RST क्या हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद INTR हो जाएगा। INTR का जो प्रायोरिटी होता है सबसे ज्यादा, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा, ट्रैप का होगा। सबसे कम प्रायोरिटी किसका होगा, INTR का होगा। चलो आगे की ओर चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये देखो स्टूडेंट, ये सब जो वेक्टर है, ये ट्रैप जो हो गया RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5, ये सब क्या है, वेक्टर इंटरप्ट है। ये सब जो है आपका क्या है, वेक्टर इंटरप्ट है, याद रखिएगा। ये सब जो है आपका वेक्टर इंटरप्ट है और ये आपका क्या है, नॉन वेक्टर है। तो इसमें से एक इंटरप्ट आपका नॉन वेक्टर है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, वो आपका याद रखना है INTR। INTR जो है वो आपका नॉन वेक्टर इंटरप्ट है। और आपका ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 ये आपका क्या है, वेक्टर इंटरप्ट है। आपको याद रखना है, ये सब चीजों को आपको याद रखना है। अब देखो स्टूडेंट, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जो होगा वो आपका मास्केबल इंटरप्ट होगा। और ये जो होगा नॉन मास्केबल होगा। ये आपका क्या होगा, नॉन मास्केबल होगा। क्या होगा, नॉन मास्केबल ये होगा। ट्रैप जो होगा वो नॉन मास्केबल होगा। बाद बाकी जो होगा वो आपका क्या होगा, मास्केबल इंटरप्ट होगा। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि मास्केबल इंटरप्ट किसको बोलेंगे, ये सबको मास्केबल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉन मास्केबल बोलेंगे। ऊपर से 6 से लेकर 9 तक होगा आपका वेक्टर। INTR जो होगा नॉन वेक्टर होगा। इस तरह करके याद रखना है। अब इसको याद रखना है कि इसमें स्टूडेंट आपका क्या होता है, ट्रैप जो होता है इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम प्रायोरिटी का जो होता है इंटरप्ट होता है वो आपका INTR होता है। इसको आपको याद रखना है। इसमें आपका लेबल ट्रिगर और एज ट्रिगर दोनों करते हैं। यह भी याद रखना है कि ट्रैप में आपका जो ट्रिगरिंग होता है लेबल और एज दोनों होता है। इसमें आपका स्टूडेंट एज ट्रिगर होता है और बाद बाकी सभी में क्या होता है, लेबल ट्रिगर होता है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, लेबल और एज ट्रिगर दोनों होगा। इसमें आपका क्या होगा, एज ट्रिगर होगा। बाद बाकी में आपका क्या होगा, लेबल ट्रिगर होगा। ये आपको याद रखना है। आपको बार बार बोल रहे हैं, ट्रैप एक ऐसा
इंटरप्ट है जो आपका क्या होता है नॉन मास्केबल होता है, बाद बाकी सभी इंटरप्ट क्या होगा मास्केबल होगा। ये अभी आपको याद रखना है, ये आपको पिन याद रखना है, एक रेडी होता है, एक होल्ड होता है, ये रीसेट इन होता है, ये सब पिन को याद रखोगे। इस तरह के पिन को हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल बोलेंगे। ये सब जितना है ट्रैप से लेके रीसेट इन तक ये पिन को याद रखोगे। चलो अब देखो एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो INTA होगा, उसके बाद HLDA होगा, ये आपका क्या होगा एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट होगा, ये आपको याद रखना है। चलो अब उसके बाद देखना है कि आपका जो आपका लोअर ऑर्डर का जो एड्रेस होगा AD0 से लेके AD7 12 से लेके 19 पिन तक होगा। इसमें आपका मल्टीप्लेक्स रहेगा, एड्रेस बस और डाटा बस। ये आपका जो पिन होगा बाय डायरेक्शनल पिन होगा, इसमें दोनों डायरेक्शन है, इनपुट साइड और आउटपुट साइड। ये आपका यूनिडायरेक्शनल है, AD8 से लेके AD15 तक जो होगा 21 से लेके 28 पिन जो होगा हायर ऑर्डर का जो एड्रेस बासेस है ये आपका यूनिडायरेक्शनल होगा। लोअर ऑर्डर जो होगा वो बाय डायरेक्शनल होगा। इसमें आपका एड्रेस और डाटा दोनों मल्टीप्लेक्स किया जाएगा। ALE यदि 1 होगा तो यही पिन आपका एड्रेस बास की तरह काम करेगा, यही ALE यदि आपका 0 हो जाएगा तो ये पिन आपका डाटा बास की तरह काम करेगा। एक साथ दोनों पिन एक साथ ऑपरेट नहीं होगा, इसको ऑपरेट करवाने के लिए यही डिसाइड करेगा। ALE का पिन नंबर 30 होता है, इसका बहुत वाइटल रोल है। ये यदि आपका ये पिन यदि 1 होगा तो ये आपका क्या करेगा एड्रेस बसेस की तरह काम करेगा। ये पिन यदि 0 हो जाएगा तो ये पिन आपका डाटा बसेस की तरह काम करेगा। आपसे पूछेगा कि इस पिन को कौन कंट्रोल करेगा तो आपको बोलना है एड्रेस लैच एनेबल क्या करेगा कंट्रोल करेगा। ये आपका SO है, SI S1 और SO है। ये आपका क्या है इनपुट आउटपुट मेमोरी रीड, ये आपका क्या है रीड और ये आपका क्या है राइट, RD कैप और WR कैप। ये सब पिन को आपको क्या करना है याद रखना है। ये आपका कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल है। ये सब आपका क्या है पिन डायग्राम है। पिन डायग्राम को आपको क्या करना बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करके जाना है। इसका मतलब है आपको पिन डायग्राम को 5 भागों में बांटा गया, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, दूसरा हो गया एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल, उसके बाद एक्सटर्नल सिग्नल एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आपका हो गया कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, उसके बाद आपका हो गया ये सब आपका एड्रेस और डाटा बसेस। ये सब करके हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट पूरा हम लोग क्या करेंगे पिन डायग्राम को पूरा करेंगे, क्या करेंगे पूरा कवर करेंगे। अब देखो की फीचर ऑफ 8085 इज 8 बिट प्रोसेसर। ये कितने बिट का प्रोसेसर है 8 बिट का प्रोसेसर है। इसमें आपका जो डाटा बस होगा 8 लाइन का होगा। ये आपका क्या करेगा बिट कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर है। इसमें आपका एड्रेस लाइन जो होगा 16 एड्रेस लाइन होगा। इस एड्रेसिंग का जो कैपेसिटी होगा 64 KB होगा, 64 KB किलोबाइट होगा। अब देखो इसमें आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करेंगे जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा 6 मेगाहर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 क्लॉक फ्रीक्वेंसी है X1 और X2, ईच में सप्लाई जाएगा 3 मेगाहर्ट्ज। चलो ये अब लोअर ऑर्डर्स का जो एड्रेस है AD0 से लेके AD7 होगा। ये आपका मल्टीप्लेक्स किया गया है। इसको ALE ऑपरेट करेगा। यदि ALE 1 होगा तो एड्रेस बस की तरह काम करेगा, ALE यदि 0 होगा तो डाटा बसेस की तरह काम करेगा। इसमें आपका 5 गो हार्डवेयर इंटरप्ट है, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और INTR, इसको याद करके जाना है। उसके बाद 8085 में 74 बेसिक इंस्ट्रक्शन होता है और 246 क्या होता है ऑपकोड होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो पूछेगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपका हार्डवेयर इंटरप्ट कितने होते हैं तो आपको बोलना 5। कितना हार्डवेयर इंटरप्ट होता है 5। आपसे पूछेगा कि एड्रेस बसेस जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है कि बाय डायरेक्शनल, आपको बोलना है यूनिडायरेक्शनल। डाटा बसेस जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है। एड्रेस लैच एनेबल का क्या काम है, ये आपका क्या करेगा इस पिन को कंट्रोल करेगा, एड्रेस और डाटा पिन को कंट्रोल करेगा। जब ALE का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा तो ये पिन आपका डाटा बसेस की तरह काम करेगा। यदि ALE का पिन 1 हो जाए तो ये आपका क्या होगा एड्रेस बसेस की तरह क्या होगा काम होगा। ये आपको याद रखना है। इसमें कितने पिन होते हैं, इसमें 40 पिन होते हैं। इसमें कौन सा ऑसिलेटर का यूज करते हैं तो आपको बोलना है क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। इसमें आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर का जितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा तो 6 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी को जनरेट करेगा। पावर सप्लाई किससे देते हैं 40 पिन से देते हैं। ग्राउंड जो होता हुआ 20 पिन होता है। ये सब चीजों को आपको बेहतरीन ढंग से क्या करना प्रिपरेशन करके जाना है। यदि पिन डायग्राम पूछे तो ये पूरा चीजों को आपको डिस्क्राइब कर देना है, ये डायग्राम को ड्रॉ कर देना है, ये सब चीज को लिख देना तो पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो की एंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन आएगा एड्रेसिंग मोड के बारे में। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे पूरा चीजों को कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। यदि चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंदे मातरम स्टूडेंट।